जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, सभी उन छात्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ विद्यार्थीगण। आइए, आज आपका भाई, आपका दोस्त हिंदी वर्णमाला का बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर आया है, जहां हमारे कुछ विद्वान साथी, विषी बहनें सदैव समझ नहीं पाती कि ये एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं कैसे आते हैं, और आए जाते हैं तो फिर हम गलत करके आ जाते हैं। आइए जरा आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, घोषत्व यानी घोष के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है वो कितने भागों में किया जाता है, यानी हम बात करें विद्यार्थीगण सघोष और अघोष की बात करेंगे आज। आइए जरा हम बात करेंगे आज विद्यार्थीगण उसी बिंदु पर, यानी घोषत्व के आधार पर। जी हाँ, क्या विद्यार्थीगण हम बात करेंगे घोषत्व। जी हाँ विद्यार्थीगण, क्या घोषत्व के आधार पर घोषत्व, या विद्यार्थीगण ऐसे ही कह देगा घोष, तब भी गलत मत करिएगा। घोषत्व कह दे, घोष कह दे, कंपन कह दे, सबका मतलब एक होता है। इन सबका मतलब क्या होता है? एक होता है। घोषत्व या घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, विद्यार्थीगण, घोषक या कंपन के आधार पर जो व्यंजनों को बांटा गया है प्रिय विद्यार्थीगण, वो दो भागों में बांटा गया है। आपको पता होना चाहिए, एक क्या होता है प्रिय विद्यार्थीगण, एक क्या होता है अघोष होता है, और एक क्या होता है सघोष होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, हमेशा और हमेशा आपको एक चीज समझ के चलना पड़ेगा। सघोष में यानी अघोष में अ उपसर्ग लगा है, सघोष में स उपसर्ग लगा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थीगण, जबकि घोष घोष दोनों में है। घोष का मतलब ही होता है कंपन। घोष का ही मतलब क्या होता है? कंपन होता है। प्रिय विद्यार्थीगण, ये अघोष और सघोष क्या है? हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो कुछ विद्वान साथी थे, उन्होंने कुछ इस पर नियम दिया। ये जो स उपसर्ग लगा है, स का मतलब होता है साथ या सहित। जी हाँ, स का मतलब होता है साथ या सहित। ए का अर्थ होता है नहीं। उन्होंने कहा हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे व्यंजन हैं, कुछ ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय या उच्चारण करने के साथ साथ हमारे स्वर तंत्रियों में थोड़ा कंपन हो, वाइब्रेट हो। जहाँ साथ साथ कंपन हो उसे सघोष। जिन भी व्यंजनों को या स्वरों को पढ़ते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष। घोष का मतलब विद्यार्थीगण याद रखिएगा, घोष का मतलब ही होता है कंपन। जी हाँ, अब जरा देखिएगा, पिछली बार यूपी ट्रिपल का एग्जाम आयोग ने कराया था और पूछ लिया था, सभी विद्यार्थीगण गलत किए थे। याद रखना, सघोष का ही दूसरा नाम होता है विद्यार्थीगण घोष। अगर एग्जाम की घड़ी होगी, पूछे सघोष का दूसरा नाम, तो सघोष को ही घोष कहा जाता है। आइए जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, जो सघोष होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का, बहुत ध्यान से सुनना, कौन कौन से वर्ण आते हैं प्रत्येक वर्ग का। जैसे स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, उनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। कचक तक हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का विद्यार्थीगण ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा, प्रत्येक वर्ग का विद्यार्थीगण तीसरा, चौथा और क्या, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और क्या, पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। यानी जैसे हम का खा छोड़ दें, गा घा अंगना ले लें। जैसे चा वर्ग का चा छा जोड़ दें, जा झा इया ले लें। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हर एक वर्ग से 3-3 वर्ण आएंगे, तो जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 15 वर्ण हो गए। सिंपल सी बात है। इसके साथ प्लस विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर जो आते हैं वो किस में आते हैं? सघोष में। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान से सुनना, इंतस्थ जो व्यंजन होते हैं हमेशा और हमेशा, इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं विद्यार्थीगण? 4 होते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ हमारा जो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उन चारों में से जो काकल्य वर्ण कहा जाता है, जिसे अलजीवा कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो भाग लेती है जिसे क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
का कल वर्ण कहा जाता है अलजीवा। अब इनको ऐड करो, प्रिय विद्यार्थीगण इनको ऐड करो। जरा देखो इनकी संख्या कितनी आती है, तो जरा देखो 15 और 4 1 5, हम कहें 11 4 15 1 16 15 कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 31 हो गया। अब जो सगोस की संख्या होती है वो कितनी होती है, 31 होती है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण हमारे कुछ हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा जो हमारी अलजीवा जो है होती है, बहुत ध्यान से सुनना फिर समझ जाओगे, है और अयोग वाह में जो विसर्ग होता है आहा पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा आहा हा में थोड़ा सा उच्चारण साम्य लिपि का दोष पाया जाता है, इसीलिए जहां है को रखा गया। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण जो आहा होता है ये भी हमारा सघोष में भी भाग लेता है। जो हमारा आहा होता है ये भी सघोष में भाग लेता है। लेकिन अगर आपसे पूछे विद्यार्थीगण सघोष की कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। लेकिन अगर पूछे जो अयोगवाह अंग और आहा होते हैं, आहा सघोष होता है, अघोष तो कहोगे आहा सघोष होता है, लेकिन जो अंग होता है विद्यार्थीगण उच्चारण स्थान नासिक में भाग लेता है। जी हाँ, इनकी संख्या ये होगी। आइए जरा देखते हैं अघोष क्या। जब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यहाँ आ गया तो बचा क्या विद्यार्थीगण, अब आपको खुद ही आंकड़ा लगा लेना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ग का, जी हाँ विद्यार्थीगण, बचा क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कचट तब का, कै वर्ग का क है, च वर्ग का चच है, तय वर्ग का तैत है। ऐसे ही जब लेकर आओगे तो 5 वर्ग होते हैं, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वर्ण हो जाएगी। जी हाँ, ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। इसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थीगण ध्यान देना, नहीं तो इसका खामियाजा आप सभी लोगों को भुगतना पड़ सकता है। हमारा है उस व्यंजन में से यहाँ आ गया तो बचे थे कितने, क्या तीनों सकार बचे थे, स जिनमें उच्चारण स्थान में अंतर होता है। इनकी संख्या कुल कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जरा जोड़ो विद्यार्थीगण, विद्वान साथी, कितने हो गए, 13 हो गए। कितने हो गए विद्यार्थीगण, 13 हो गए। यहाँ हम दूसरे पेन से हाईलाइट कर देते हैं, तो जरा देखो कितने हो गए, 13 हो गए। अब आपको ये करना है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा अगर हम जो हमारा 31 और 13 यानी सघोष 31 है, अघोष 13 है, अगर हम इनको टोटल ऐड कर दें विद्यार्थीगण, जब टोटल ऐड करेंगे तो इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 44 होगी। अब आपसे पूछा जाए घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर यानी घोष के आधार पर या कंपन के आधार पर हमेशा और हमेशा वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 44 होती है प्रिय विद्यार्थीगण। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, घोषत्व के आधार पर। जी हाँ, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या, जी हाँ व्यंजनों की, या आप लिख लीजिएगा वर्णों की, कोई भी प्रश्न आए, व्यंजनों या वर्णों की कुल जो संख्या होती है वो कितनी होती है विद्यार्थीगण, 44 होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। जी, तो प्रिय विद्यार्थीगण, विषय बहनों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। चलिए, आज तक की मेरी कक्षा यही होगी। नेक्स्ट दिन जब मुखातिब होंगे, अगला बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने खूब रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।